हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल गुल्लू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काइन मास्टर का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से उर्दू, हिंदी या किसी भी ज़बान की स्टोरी बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने फेसबुक नाम के एप्लीकेशन को खोलना है। उसे खोलने के बाद आपने कोई भी स्टोरी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप कोई स्टोरी सिलेक्ट कर लें। तो चलिए, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ से मैं एक स्टोरी सिलेक्ट करता हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब आपने पिक्सल लैब नाम के एक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, उस पर क्लिक करना है। इमेज साइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो 1280 दिख रहा होगा उसे मिटा के आपने 2000 कर लेना है। और आगे वाला जो आपको 1280 दिख रहा है उसे आपने 3000 पे करना है और ओके कर देना है। यह जो न्यू टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करें, इसे मिटाएं और जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आपने फिर ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। ओके वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने ऐसे नीचे आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन, आपने नीचे आना है, आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। इससे आपने पहले बड़ा कर लेना है। इसे बड़ा करने के बाद आपने फिर से इसे थोड़ा बड़ा करना है। अब आपने यहाँ पे नीचे ऑप्शन में देखना है फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपने जमील नूरी नस्तलीक सेलेक्ट कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद आपने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने इसे एक पेज पे पूरा करना है, तो वो कैसे करेंगे, आपने इधर साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और साइज़ कम कर देनी है। साइज़ कम करने के बाद इसे यहाँ से बड़ा कर लें, फिर से साइज़ थोड़ा छोटा कर लें और इसे ऐसे बड़ा करते जाएं। जैसे ये यहाँ पे फिट होगा आपने उसी तरह से करना है। तो चलिए हम इसे पहले फ़िट करते हैं। साइज़ थोड़ा पहले बढ़ाते हैं और इसे एक साइड से छोटा करते जाएं और साइज़ बढ़ाते जाएं। ऐसे ही आपने सेम टू सेम करना है। जब ये फिट हो जाए आपने सेव कर लेना है। तो चलिए इसे टिक कर लेते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। आपने इस साइड पे आना और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। आपने इसे इनेबल करना है सबसे पहले और यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। यहाँ से आपने ब्लैक वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने टिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक स्टाइल वाला ऑप्शन भी मिल रहा होगा, आपने इसे बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद टिक कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अलाइन वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद दरमियान वाले पे क्लिक कर ले और यहाँ से टिक कर ले। अब अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एक कलर वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल रहे होंगे। जौन सा कलर आपने मर्ज़ी सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें। तो ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद टिक करना है। ये जमा वाले ऑप्शन के सामने आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होगा ये सेव वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और सेव एज़ इमेज कर लें। सेव एज़ इमेज करने के बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लें। सेव एज़ इमेज और सेव टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने काइन मास्टर नाम के एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जमा वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से 16:9 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले। तो चलिए हम ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने टिक कर देना है। इसका साइज़ पहले बढ़ा लें। आप इसे अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जितना मर्ज़ी आपने वीडियो बनानी है उतना कर ले इसे। उसके बाद आपने इसे यहाँ से टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करें और ये आपकी इमेज है पहले नंबर पे, ये सेव हो गई थी। अब इसका साइज़ आप बड़ा कर ले अपनी उंगली की मदद से। साइज़ बड़ा करने के बाद इसे आप नीचे ले आएँ, इसे यहाँ पर फिट कर लें। इसकी लेंथ भी आप पहले बढ़ा लें। लेंथ आपने अपने अंगूठे की मदद से बढ़ानी है। यह आपने अपनी मर्ज़ी से लेंथ जितनी मर्ज़ी रखनी हो कर लें।
उसके बाद आपने शुरू पे आना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने इसी पिक्चर पे क्लिक करना है और ये लेफ़्ट साइड पे आपको की वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने वीडियो को थोड़ा सा आगे करना है और ये जमा वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने वीडियो को एंड पे लेके जाना है और इसे भी ऊपर ले जाएं, सबसे ऊपर ले जाए, ये एंड वाली जगह आ जाए, इसे यहाँ पे टिक कर ले। अब आपने इसे टिक कर देना। अब हम वीडियो को चला कर देखते हैं कि वीडियो किस तरह से बनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने स्टोरी बनाई थी, ये वीडियो के साथ ख़ुद ब खुद चल रही है। अगर आप इस तरह का चैनल बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप आसानी से ये चीज़ें सीख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। वो क्या है कि आपने इमेज पे क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपने कंट्रास्ट लेवल बढ़ा लेना है। इससे होगा क्या कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। ये आपने अपनी मर्ज़ी का कर लेना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसे टिक कर देना है। इसके बाद हम अगर टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाना चाहे, इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन, वो कैसे लगाएंगे? आपने इमेज पे क्लिक करना है, ये आपको पहले नंबर पे इन एनिमेशन मिल रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, या फिर आपने नीचे आ जाना है। नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर स्लाइड अप का, उस पर क्लिक करें और टिक कर दें। फिर से इमेज पे क्लिक करें, आउट एनिमेशन, सबसे नीचे आए, एग्ज़िट स्लाइड अप पे क्लिक कर लें। इससे होगा क्या कि ये जब आप वीडियो चलाएंगे तो टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा और जब वीडियो एंड पे ख़त्म होगी तब टेक्स्ट सारा खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आपकी वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी और लोगों पे आपका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से आपने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। पहले इसकी लेंथ बढ़ाएं, लेंथ बढ़ाने के बाद शुरू पे आए और यहाँ वीडियो को थोड़ा आगे करें, ये की वाले ऑप्शन पे क्लिक करें जो लेफ़्ट साइड पे दिख रही है और ये जमा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ले। उसके बाद वीडियो को थोड़ा आगे लेकर जाए और इस इमेज को यहाँ पे ले, अपने अंगूठे की मदद से यहाँ पे ले आए, वीडियो को फिर से आगे लेकर जाए और इसे यहाँ नीचे फिट कर ले। उसके बाद इस इमेज को यहीं रहने दे और इसे टिक कर ले, इसे फिर टिक कर ले। आप शुरू से चला के देखते हैं कि वीडियो किस तरह से बनी है। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो शुरू होने से पहले ये इमेज जो कार्टून सा है वो खुद ब खुद एक कॉर्नर में आके नीचे लग गया है। अब टेक्स्ट को इसके ऊपर कैसे लेके आना है, तो आपने कार्टून वाली इमेज पे सिलेक्ट करना है, नीचे आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, यहाँ से आपने स्क्रीन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब टेक्स्ट कार्टून वाले ऑप्शन से ऊपर आ गया। इस तरह आप प्रोफेशनल और अच्छी वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो की खूबसूरती और बढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ से आपने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ आपने बढ़ाना है। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने फिर से नीचे आना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने स्क्रीन वाले ऑप्शन या मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद टिक करें और यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ा लें। लेंथ बढ़ाने के बाद आपने ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्लिकर कर देना है। फ्लिकर करने के बाद आपने यहाँ से टिक कर देना है। अब चलो वीडियो चला कर देखते हैं किस तरह से बनी है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपने इसके ऊपर अपने चैनल का नाम लिखना है तो वो किस तरह से लिखेंगे, आपने वीडियो को थोड़ा आगे करना है, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम या अपना नाम लिख लेना है। मेरे चैनल का नाम टेक्निकल गुल्लू है, इसलिए मैं टेक्निकल गुल्लू ही लिखूँगा। इसे यहाँ से ओके कर ले। ओके करने के बाद यहाँ से आपको डबल ए वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी राइटिंग सेलेक्ट कर ले, इसे टिक कर ले। टिक करने के बाद आप इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर ले और इसे यहाँ लेकर आए। यहाँ लेकर आने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे करें और ये फिर से आपने की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसे टिक कर लें।
वीडियो को आगे लेके जाएं और नाम को यहाँ ले आएं। फिर से वीडियो को आगे लेके जाएं और यहाँ पे नाम ले आएं। वीडियो को एंड पे लेके जाएं और नाम को ऐसे आपने कर देना है। इस तरह करने के बाद यहाँ से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आप वीडियो को चला कर देखते हैं कि वीडियो किस तरह से बनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के साथ साथ आपका नाम या आपके चैनल का नाम जो मर्ज़ी आप लिखें वो भी इसी तरह चलता रहेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो की समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने काइन मास्टर के मुतालिक कोई चीज़ सीखनी है तो आप हमें कमेंट में बता दें, हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। शुक्रिया। तो फिर